Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, we have completed chapter number 1. Theory of chapter number 1 we have completed. Numericals are left. We'll solve the numericals when you will come to the school in the next month. Today we are going to start the next chapter, which is related to a branch of physics that is called mechanics. आपने मैकेनिक्स के बारे में पढ़ा था, डेफिनेशन थी मैकेनिक्स के, जो हमने ब्रांचेस पढ़ी थी फिजिक्स की, उसमें मैकेनिक्स भी एक ब्रांच थी जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि मैकेनिक्स जो है ये है स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडीज एंड द इफेक्ट्स कॉजेज ऑफ मोशन, कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ मोशन। तो जब हम बॉडीज की मोशन को पढ़ रहे हैं तो उसे हम कहते हैं मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स जो है वो फर्दर 2 ब्रांचेस में डिवाइड होती है, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होता है? ये मैकेनिक्स की सब ब्रांच है जिसमें हम बॉडीज की मोशन तो जरूर पढ़ते हैं लेकिन उसके कॉजेज को नहीं पढ़ते। मोशन ऑफ द बॉडीज डिस्कस करते हैं लेकिन जिस वजह से मोशन आ रही है वो हम इसमें डिस्कस नहीं करते, सिर्फ बॉडी की मोशन को डिस्कस करते हैं, उसे हम कहते हैं काइनेमेटिक्स। तो दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू काइनेमेटिक्स। इस चैप्टर को मुकम्मल करने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें समझ आनी चाहिए। जैसा कि मैंने चैप्टर 1 जब स्टार्ट किया था तो मैंने उसके भी लर्निंग आउटकम्स आपको बताए थे, तो वो सारा चैप्टर मुकम्मल होने के बाद आपके लर्निंग आउटकम्स ज़रूर वो बने होंगे। अभी हम जो है वो देखते हैं कि चैप्टर 2 पढ़ने से हमें क्या क्या पता चलेगा। So we will be able to describe using examples how objects can be at rest and motion. सबसे पहले तो हमें ये पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट मोशन में या रेस्ट में कैसे हो सकते हैं एट द सेम टाइम, सिमल्टेनियसली, मतलब एट द सेम टाइम। एक ही ऑब्जेक्ट मोशन में भी होगा और रेस्ट में भी होगा एक ही वक्त में। ऐसा कैसे हो सकता है ये हम एग्जाम्पल से देखेंगे। फिर उसके बाद वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन की डिफरेंट टाइप्स हैं, ट्रांसलेटरी मोशन है, रोटेटरी है, वाइब्रेटरी है। ट्रांसलेटरी मोशन की फर्दर टाइप्स होती हैं, लीनियर मोशन, रैंडम मोशन, सर्कुलर मोशन, हमें इनके बारे में पता चलेगा। फिर इसके अलावा वी विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड एंड वेलोसिटी। विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हमने पढ़ा ना, तो यहाँ पे हम क्वांटिटीज़ को स्केलर और वेक्टर के तौर पे भी डिस्कस करेंगे, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से है। फिर वेक्टर क्वांटिटीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उनको कैसे ड्रॉ करते हैं, ये भी हम सीखेंगे। देन वी विल बी एबल टू डिफाइन द टर्म्स स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इनकी टाइप्स भी साथ हम जो है वो डिस्कस करेंगे। उसके अलावा प्लॉट एंड इंटरसेप्ट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ को भी हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। इसके अलावा स्लोप, इंटरसेप्ट द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम एंड स्पीड टाइम ग्राफ, इनकी स्लोप फाइंड करना भी सीखेंगे। इसके अलावा हम ग्राफ से डिटरमिन फ्रॉम द शेप ऑफ द ग्राफ, ग्राफ की शेप से हम ये पता लगाएंगे कि बॉडी रेस्ट में है या बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है या बॉडी वेरिएबल स्पीड से मूव कर रही है। इसके अलावा हमें एरिया स्पीड टाइम ग्राफ से फाइंड करके तो डिस्टेंस फाइंड करने का तरीकाकार पता चलेगा। हम ग्राफ से जो है वो एरिया फाइंड करेंगे और उससे हम बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया ये पता लगाएंगे। इसके अलावा इक्वेशंस ऑफ मोशन है, उनको हम ग्राफ को इस्तेमाल करते हुए उनका जो है वो प्रूफ करेंगे। और ये इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो उन बॉडीज के लिए होती हैं जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। फिर उसके बाद जो है वो इनसे रिलेटेड जो इक्वेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना सीखेंगे। और उसके अलावा जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी जिसको कहते हैं, तो वो क्या होता है ये सीखेंगे। और उससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन स्किल्स कौन कौन सी आप सीख पाएंगे इस चैप्टर के बाद? एक तो आपको पता चल जाएगा कि मोशन जो है वो डिफरेंट टाइप्स की कैसे कैसे होती है, आप उनमें फ़र्क जो है वो कर सकेंगे। इसके अलावा
जो है वो एवरेज स्पीड फाइंड करने की आपको टेक्निक का इसमें पता चलेगा। ये डेली लाइफ में आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं दोनों स्किल्स। इसके अलावा इस चैप्टर का साइंस और टेक्नोलॉजी से कनेक्शन क्या है, मतलब क्यों हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। we will be able to list the effects of various means of transportation and their safety issues। एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए कौन कौन से तरीकाकार इस्तेमाल होते हैं और उनमें क्या क्या हमें सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए। इसके अलावा मैथमेटिकल स्लोप्स जिन्हें हम रैंप्स कहते हैं, जो सीढ़ी होती है ग्राफ की, स्ट्रेट लाइन की, रियल लाइफ में इनको कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ऊपर कि हम स्पीड टाइम ग्राफ को डिस्कस करेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ को बॉडीज का डिस्टेंस वगैरह फाइंड करने के लिए हम उसे यूज़ करेंगे। इसके अलावा इंटरप्रेट ग्राफ फ्रॉम न्यूज़पेपर मैगजीन रिगार्डिंग क्रिकेट एंड वेदर, हम वेदर क्रिकेट के रिलेटेड जो ग्राफ है उसकी एक्सप्लेनेशन दे सकेंगे क्योंकि हमें ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है जी। इसके अलावा जो मेजर कॉन्सेप्ट हमें इस चैप्टर से मिलेंगे वो क्या क्या हैं। रेस्ट एंड मोशन के बारे में हमें पता चलेगा, टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में हमें पता चलेगा। इसके अलावा मोशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जिनको हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे। पोजीशन है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। इसके अलावा स्केलर वेक्टर्स के टॉपिक टू टॉपिक सारे लिखे हुए हैं। उसके अलावा ग्राफिकल एनालिसिस हमने करना है मोशन का, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से और स्पीड टाइम ग्राफ से। इसके अलावा ये इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं जो हमने इनको प्रूव भी करना है और इनको इस्तेमाल भी करना है। इसके अलावा मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। टोटल मेन 7 टॉपिक्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। तो इनको हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपने क्या करना है, आपने इस पैराग्राफ को, ये जो लिखा हुआ है, और इसके अलावा यहाँ से रेस्ट एंड मोशन जो टॉपिक 2.1 है, इसको आपने जो है वो स्टडी कर लेना है, रीड कर लेना है। जब आप इसको रीड कर लेंगे तो फिर इसको समझने में आपको जो है वो आसानी होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में we'll discuss this topic। ठीक है बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।